friends. Hello friends, welcome to another session of Chemical Kinetics. ये पार्ट कंटिन्यू करने से पहले आप खुद श्योर हो जाएं कि आपने जो पिछले पार्ट हैं वो जरूर देखे हो, नहीं तो आप इस लेक्चर के साथ कंटिन्यू नहीं हो पाओगे। हमने जो पिछले कुछ लेक्चर्स में हमने फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर के बारे में पढ़ा था, तो उस लेक्चर के दौरान हमने कुछ रिजल्ट्स निकाले थे। उन रिजल्ट के आधार पे हमारा जो आज का टॉपिक है वो हाफ लाइफ है। हाफ लाइफ ऑफ अ रिएक्शन। मैंने पिछले लेक्चर में भी बताया था कि हमारे पास, अगर हम ये मान के चले हमारे पास एक डायमंड का टुकड़ा है, तो डायमंड का साइंस ऐसे मानती है उसके सराउंडिंग्स का उस डायमंड के ऊपर पल रिएक्शन हो रहा है। हवा का, पानी का, मॉइस्चर का, हवा के पार्टिकल्स उस डायमंड के साथ लगातार टकरा रहे हैं। तो साइंस उसको कहती है कि जैसे उसके आसपास का मौसम जैसे बदलता है उस डायमंड का, तो डायमंड में कुछ चेंजेस आते हैं, तो उसको हम कहते हैं उसके ऊपर रिएक्शन हो रहा है। हाँ, हमारी उम्र हो सकता है 100 साल हो ज्यादा से ज्यादा, लेकिन डायमंड की उम्र 100 साल नहीं है। डायमंड की जो उम्र है वो मिलियंस ऑफ ईयर्स है, करोड़ों साल से भी ज्यादा है। तो ऐसा है कि हम क्या उसकी लाइफ जान पाएंगे? तो आंसर है कोल बैठ के तो नहीं, कम से कम जान सकते हैं। हम जान सकते हैं इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन के द्वारा, जो आप प्लस 2 के मैथमेटिक्स में टॉपिक में कर रहे हो। तो हम मान के चलते हैं कि जब हमारे पास डायमंड नया आया, तो हम कहते हैं उस टाइम पे टाइम 0 था। उस टाइम के ऊपर हमने इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का करके पिछले पार्ट में उसकी जो लाइफ के बारे में जाना था, ये फर्स्ट ऑर्डर है सेकंड ऑर्डर है, कि उसकी लाइफ कितनी होगी, उसके कुछ रिजल्ट किए थे। तो अभी उसका जो जब नया डायमंड बना है वो बिल्कुल आधा होने तक, बिल्कुल हाफ होने तक, उसकी हाफ लाइफ रिएक्शन के ऊपर हमने कुछ रिजल्ट्स निकालने हैं। वो रिजल्ट आपको सीधे लर्न करने हैं। उसका जो निकालने का तरीका है आपको सेम टू सेम वैसे का वैसे ही लर्न करना है। उस रिजल्ट्स के आंसर के आधार पे आपको न्यूमेरिकल्स वगैरह आएंगे। तो केमिकल काइनेटिक्स के चैप्टर को कंटिन्यू करते हुए जब हमने फर्स्ट ऑर्डर के बारे में पढ़ा था, तो सबसे पहले जीरो ऑर्डर की बात कर रहे हैं। जब हमने जीरो ऑर्डर के बारे में पढ़ा था, तो जीरो ऑर्डर के बारे में हमने कुछ ऐसे पढ़ा था। हमारे पास जो जीरो ऑर्डर रिएक्शन में जो रिजल्ट आया था, हमारे पास जो रिजल्ट आया था वो कुछ के फॉर कांस्टेंट, कौन सा कांस्टेंट? रेट कांस्टेंट। तो उसके ऊपर हमने रिजल्ट्स निकाले थे। अगर आपको रिजल्ट्स के बारे में क्लियर नहीं है तो प्लीज एक बार फिर से पीछे से वीडियो देख लीजिए, नहीं तो मैं बार बार कह रहा हूँ आप लेक्चर के साथ आगे कंटिन्यू नहीं हो पाएंगे। ये हमारा जीरो ऑर्डर का रिएक्शन था। जब हमने फर्स्ट ऑर्डर के बारे में बात की थी, तो जब हम फर्स्ट ऑर्डर के बारे में आए थे, तो हमारा जो फर्स्ट ऑर्डर के बारे में जो हमारा बस रेट कांस्टेंट आया था फर्स्ट ऑर्डर के रिएक्शन में, तो हमने इसकी जो एलन की शब्दों में टर्म्स निकाली थी इस प्रकार से। ये 0 फॉर जब रिएक्शन शुरू हुआ था एट स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है। तो इसको हमने आगे जाके इसको लॉग में कन्वर्ट कर सकते हैं। देखिए हमारे पास अगर एलएन वर्ड है, अगर आपको कोई इसको लॉग में बदलो, तो अगर हमने इसी टर्म को लॉग में बदलना है तो हमें एक स्पेशल वैल्यू ऐड करनी होगी 2.303। जब ये वैल्यू नहीं होगी तो एलएन लगाएंगे, जब ये वैल्यू एलएन नहीं होगा तो ये वैल्यू लगाएंगे। तो डिवाइडेड बाय टी लॉग ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय आर। ये हमने रिजल्ट्स पढ़े थे। देखिए ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर थर्ड ऑर्डर हो जाता है, फोर्थ ऑर्डर भी हो सकता है, लेकिन ऐसे होता है कि जैसे जैसे हम करते हैं तैसे जैसे हमारी रिएक्शन कम्प्लेक्स होती जाती है, ठीक है। तो इतना कम्प्लेक्स लेवल आपको प्लस 2 में नहीं है। जब आप हायर लेवल मास्टर्स करोगे, पीएचडी का कुछ अच्छा सा मास्टर्स करोगे, ग्रेजुएशन करोगे, उस टाइम पे आपको इसके ज्यादा ऑर्डर निकालने के लिए उस टाइम पे न्यूमेरिकल्स वगैरह आपको चीज आएगी, अगर आप केमिस्ट्री के आगे फील्ड में जाते हो।
ठीक है, अगर आप फील्ड में नहीं हो तो आप केवल जितना आपको सिलेबस में केवल आप उतना स्टिक रहिए, उससे बाहर मत जाइए, क्योंकि मैं पहले बता रहा हूँ केमिस्ट्री की कोई एंडिंग नहीं है। अगर आपको केमिस्ट्री की कोई एंडिंग है तो समझ लीजिए आप पूरी लाइफ आपकी निकल जाएगी कि केमिस्ट्री की एंडिंग नहीं होने वाली। ये हमने कुल मिलाकर रिजल्ट्स किए थे। इन रिजल्ट्स में हमारा आज का टॉपिक कौन सा है, हाफ लाइफ निकालना है रिएक्शंस का। जीरो ऑर्डर किसको कहते हैं, जो रिएक्टेंट पे नहीं डिपेंड करता। उसकी जो एग्जांपल्स मैंने बताई थी, अब वो एग्जांपल सेम टू सेम जो पिछले पार्ट में बताई थी, अगर आप वो सेम टू सेम लिख के आओगे तो टीचर आपके बहुत अच्छे नंबर देने के लिए मजबूर हो जाएगा। क्लियर। तो हमारे पास जो ऐसे कहते हैं कि हमारे पास हाफ लाइफ वो वाली रिएक्शन है, उस टाइम हाफ लाइफ वो टाइम है जब हमारे रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन, रिएक्टेंट हो सकता है डायमंड हो सकता है मकान हो, कुछ भी हो सकता है। मैंने बताया था एक मकान है, उसको खंडर होना है, खंडर होने के लिए हो सकता है 500 साल लग जाएं, तो हमारी लाइफ उतनी नहीं है। ठीक है, तो जो मकान की जो ब्रिक्स हैं, जो सीमेंट बजरी का जो बना हुआ मटेरियल है मकान का, उसको हम क्या कहेंगे, रिएक्टेंट। जो डायमंड है उसको क्या कहेंगे, रिएक्टेंट। ठीक है, तो हमारे पास जो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है वो कितने टाइम में रिड्यूस हुई है, हाफ में। अगर हमारे पास डायमंड पूरा टोटली हाफ कितना हो गया, उसकी एक होती है फुल लाइफ, जैसे हमारी 100 साल उम्र, उसकी आधी उम्र 50 साल। इसी प्रकार से अगर एक मकान है 100 साल तक रहना, उसकी हाफ लाइफ में कितना टाइम लगेगा, उसको लिखने का तरीका टाइम इज इक्वल्स टू हाफ। इसको ऐसे लिखने का तरीका है, टी के पैर में हाफ डाल देते हैं। सबसे पहले जीरो ऑर्डर के बारे में बात करते हैं, उसके बाद फर्स्ट ऑर्डर के बारे में बात करेंगे। जब हम जीरो ऑर्डर के बारे में बात करते हैं तो हमने ये पढ़ा है, हमारे पास रेट कांस्टेंट का ये इक्वेशन है, हमारे पास रेट इक्वेशन की ये कांस्टेंट है। अगर मैं मान के चलूं हमारे पास एक ऐसा टाइम आ गया, टाइम इज इक्वल्स टू हाफ टाइम पीरियड में हमारे पास जो रिएक्टेंट होंगे वो कितने हो जाएंगे, आंसर है हाफ हो जाएंगे। जब रिएक्शन पूरी हो जाएगी, मतलब उसका पूरा टाइम पीरियड निकल गया है, वो रिएक्टेंट क्या हो गया, जीरो, मकान ढह ढेरी हो गया, अभी क्या हो गया, कंप्लीटली प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो गया है। ठीक है, तो हम हर बार रिएक्शंस के ऊपर नहीं लगा कर देखते, हमारे आसपास कुछ भी बदल रहा है उसको हम रिएक्शन की भाषा में ही जानते हैं। तो रिएक्टेंट क्या हो जाएंगे, हाफ ऑफ द इनिशियल, जब टाइम जीरो था। ये जीरो किसका सिंबल है, जब टाइम जीरो था। क्लियर। तो हम क्या कहेंगे, हमारे पास रेट कांस्टेंट कितना आ जाएगा, रेट कांस्टेंट के इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, आर नॉट माइनस हाफ ऑफ। ये तरीका मैंने कहां से लिया, मैंने हाफ इसके साथ क्यों लिखा, तो आप पार्ट 1 देखिए, लिखने का मैंने रेट ऑफ रिएक्शन का लिखने का तरीका बताया था। ठीक है, पार्ट 1 के एग्जाम्पल में, तो आपको वहां से कुछ आगे याद आ गया होगा। ये लिखने का तरीका है, हमारे पास कुछ भी रिएक्टेंट होते हैं हाफ लाइफ के ऊपर तो हम उसको ऐसे ही लिखते हैं। ठीक है, तो अगर आपको नहीं समझ आया तो प्लीज पार्ट 1 देखिए, मैंने अभी लेक्चर की स्टार्टिंग में बोला है। तो हमारे पास टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, हाफ। क्लियर। तो हमारे पास इसके ऊपर जब हम इसकी एलसीएम वगैरह कटिंग वटिंग करेंगे तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, टाइम हाफ तक कितना आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा आर नॉट डिवाइडेड बाय 2k। हमारे पास ये आउटपुट आएगी। आपको ये रिजल्ट याद रखना है। रिएक्शन के दौरान कभी कभी ऐसे होता है आपको यूनिट दे दी जाते हैं, आपको कहते हैं वहां पे बताइए फर्स्ट ऑर्डर है, जीरो ऑर्डर है। अगर आपका आंसर जीरो ऑर्डर आता है तो उसके ऊपर अगर कोई उसके साथ एकदम हाफ लाइफ का कोई क्वेश्चन पूछ लेते हैं तो आपको हाफ लाइफ का ये वाली आउटपुट याद रखते हुए बताना है कि जो जब हाफ लाइफ होती है जीरो ऑर्डर रिएक्शन की, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, इनिशियल कंसंट्रेशन। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आमने सामने। ये किसके इक्वल होती है, ये इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के इक्वल होती है एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी रेट कांस्टेंट। ये हमारा क्या था, हाफ लाइफ का। आपको केवल रिजल्ट याद रखने हैं, 2-3 एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तो आपको ये बात समझ आ जाएगी मैं कहना क्या चाहता हूँ यहाँ पे। ठीक है, आपको केवल रिजल्ट याद रखिए इसका, बस ये बात ये को याद रखिए जो मैं फिर से बता रहा हूँ कि जो जीरो ऑर्डर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसका, इनिशियल कंसंट्रेशन का। ये क्या है, आर नॉट मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन। ठीक है, एन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी रेट कांस्टेंट। क्लियर। जब हम फर्स्ट ऑर्डर के बारे में बात करते हैं तो फर्स्ट ऑर्डर का ये वाला हमारा रिजल्ट है, फर्स्ट ऑर्डर का हमारा ये वाला रिजल्ट है। इस रिजल्ट को अगर मैं मान के चलूं इसी प्रकार से, जब हमारे पास टाइम हाफ हुआ तो हमारे पास जो टाइम हाफ पे जो रिएक्टेंट थे वो क्या हो गए, एक्चुअल के कितने हो गए जी, वो हमारे पास हाफ हो गए हैं। जो हमारे रिएक्टेंट के हाफ हो गए तो हमारे पास ये वाली इक्वेशन क्या बन जाएगी, ये वाली इक्वेशन हमारी ऐसे दिखने लगेगी, टाइम कितना, हाफ लॉग किसका, आर नॉट डिवाइडेड बाय 2। क्लियर।
ये हमारे पास इक्वेशन हो गई है। ये आर और ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि हमें ये अच्छी तरह पता है, ठीक है। अगर मैं इसकी वैल्यू तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, और T1/2 इज इक्वल टू 2.303। इसकी के की वैल्यू मैंने अलग करी है क्योंकि ये के इक्वल था, ये याद रखना, ये किसके इक्वल था, के इक्वल था। ये के की वैल्यू मैंने यहां से इसको ऐसे लिख सकते हैं, के इज इक्वल टू इस प्रकार से। तो के की वैल्यू मैंने T1/2 इस तरफ ले गया, के नीचे ले गया, तो मैंने ये सारा सॉल्व किया है। तो log ऑफ 2 मैथमेटिक्स तो जरूर आना चाहिए, क्लियर। तो हमारे पास इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। तो ये log 2 किसके इक्वल वैल्यू होती है, आप लॉग टेबल देख सकते हो। तो हमारे पास जो है log 2 की वैल्यू मेरे मुताबिक 0.3 होती है, ठीक है। 0.3 तो याद है, इसके बाकी 2 डिजिट मुझे याद नहीं है, ठीक है। तो आप देख सकते हो, आई थिंक 3.1 है शायद, तो 0.3 लेके चलोगे तो भी बात बन जाएगी आपकी। तो जब हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास, तो टाइम हाफ पीरियड का कितना आ जाएगा हमारे पास, 0.69 डिवाइडेड बाय के आ जाएगा, 693 डिवाइडेड बाय के। ये हमारे पास हाफ लाइफ की फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है, हमारे पास ये फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है। कहता तो ऐसा देखा गया कि हमारे पास जो फर्स्ट ऑर्डर होता है, हमारे पास जो फर्स्ट ऑर्डर होता है, ये कौन सा है, ये किसका है, ये फर्स्ट ऑर्डर का है, फर्स्ट ऑर्डर का है। तो कहता है ऐसा देखा गया कि जो फर्स्ट ऑर्डर की जो रिएक्शन होती है वो इंडिपेंडेंट होती है, क्योंकि रिएक्टेंट के इंडिपेंडेंट है। देखो आर का साइन कहीं पे भी नहीं आया, जैसे यहाँ पे आर का साइन आया था, अगर आर का साइन आता तो हम कहते हैं ये डिपेंडेंट है। ये रिजल्ट को अच्छे से लर्न करो कि हमारे पास जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है, जो जीरो ऑर्डर है वो रिएक्टेंट पे डिपेंड करती है इनिशियल कंसिडरेशन के, ये क्या होती है इंडिपेंडेंट, मतलब ये नहीं डिपेंड करती ऑफ इनिशियल कंसिडरेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इनिशियल कंसंट्रेशन। आप इसको लर्न कीजिए, फर्स्ट ऑर्डर किसके इंडिपेंडेंट है, जीरो ऑर्डर क्या है, इंडिपेंडेंट है, क्लियर। तो यही हमारा था हाफ लाइफ।